दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार विजडम क्लासरूम में। आज हम लोग मीन मीडियन और मोड जो एक सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 26 का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें मैंने थ्योरी पार्ट कल पढ़ा, थ्योरी पार्ट मैंने उसमें बता दिया था। आज हम लोग इसका जो आगे का पार्ट है, कहने का मतलब जो आगे इसमें जानना है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक वर्ड आएगा सिग्मा, जिसका डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर से, सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े गणितीय सम को छोटे आकार में लिखा जाता है। कहने का मतलब है जो बड़े जो गणितीय सम होगा उसको हम लोग छोटे आकार में इसमें लिखेंगे। देखिए, सिग्मा का अर्थ होता है सीधे टू ऐड, माने जोड़ना। अब देखिए कैसे ऐड करना है। मान लीजिए आपको इस तरह खींच दिया और यहाँ पे दिया i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, और यहाँ दिया है xi। तो इसमें देखिए i 1 से लेके 5 तक, कहने का मतलब i का जो यहाँ वैल्यू है वो 1 से 5 तक जाएगा। कैसे? देखिए x1 एक बार i का जगह डालेंगे, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5। यानी ये मान कितना तक जाएगा? x5 तक, उससे ज़्यादा ये मान नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारा चीज़ें लिख सकते हैं। ये 1 है, 2 है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं कि एक दिया हुआ है समेशन ऑफ xi 1 से लेकर 10 तक, और इस तरह दिया हुआ है 10 इंटू i। इसका क्या मतलब है कि जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है। देखिए 10 का मान जैसे 1 से लेकर 10 तक रखना है, सबको जोड़ना है। यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 करते 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 हम कितना तक जाना है? 10 इंटू 10 तक। हमें मान कितना तक जाना है? 10 इंटू 10। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो निकलेगा हमारा? ये 10 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करके 10 तक ये जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 10, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, यानी कि 555। तो ये सिग्मा का रूल होता है जोड़ने का। ठीक है, इसको नॉर्मली सिग्मा बोलते हैं, और जो इसमें वैल्यूज आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग मूल बातों पे आएंगे जो हमें सीखना है, जो हमें जानना है। देखिए, कल मैंने आपको 2 बातें कही थी। एक हमने कहा था ग्रुप डाटा ग्रुप, और एक अनग्रुप। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित। तो इस तरह के डाटा को हम लोग किस तरह लिखेंगे, यही हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, और दूसरी बात, हमें मेथड क्या क्या है वो हम बाद में देखिए। हाँ, पहले मैं बता दूँ इसमें कौन कौन सा मेथड आएगा, क्योंकि आप लोग को ईजी रहेगा जानने के लिए। इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। एक हमारा होगा प्रत्यक्ष पद्धति, मैं हिंदी में पहले लिखता प्रत्यक्ष पद्धति, तो जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा कल्पित माध्य पद्धति, जिसको हम लोग बोलेंगे कल्पित माध्य हो जाएगा एज्यूम्ड मेथड। और एक हमारा होता है क्रमांतर पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड।
तीनों मेथड ये माध्यम में लाएंगे, इसको हम लोग सीखेंगे और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रत्यक्ष पद्धति में कैसे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन में कैसे निकालते हैं और क्रमांतर पद्धति में कैसे निकालते हैं, तीनों को हम लोग जानेंगे। एक बात जान लीजिएगा कि तीनों पद्धति कर इसीलिए है कि धीरे धीरे जो सवाल है, जो बड़े सवालों को छोटे स्तर पर लिखा जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष पद्धति में जो मान बड़े होते हैं उसको हम लोग यहाँ छोटे कल्पित माध्यम में छोटे करते हैं और क्रमांतर पद्धति उससे भी छोटे करते हैं हम। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये देखिए मैंने कल बताया था आपको ग्रुप और अनग्रुप, तो ये जिसे दिया हुआ देखिए 321, 352, 388, 410, 480, 400 ऐसे करते करते इसमें देखिए 321 बीच में भी होगा, 580 बीच में भी हो, 388, यानी ये क्या कहा गया है कि चाहे प्रतिदिन लाभ का है, महीने में प्रतिदिन लाभ हुआ और किस दिन कितना लाभ हुआ ये दिया गया है। दूसरा देखिए एक और है इसमें दिया हुआ है, आशा चाची ने प्रतिदिन, इसमें भी उसका लाभ दिया हुआ है, लेकिन ये तथ्यों को सजाया हुआ नहीं है। सजाया हुआ कहने का मतलब तथ्यों को जिस तरह प्रत्येक दिन जो लाभ हुआ उसको ही लिख दिया गया है। अगर देखिए कुल लाभ अगर हमें निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ से आपको जब सवाल बताऊंगा यहाँ पे दिया हुआ देखिए कुल लाभ दिया हुआ है, मीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो 30 दिन का हम लोग जोग निकालेंगे। 30 दिन का जोग कहने का मतलब x1 x2 करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, x30 तक, यानी कि सबको जोड़ेंगे। यहाँ x1 क्या हो जाएगा, जो प्रथम दिन का लाभ है देखिए 321 रुपया, मतलब उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 321, और दूसरा दिन का जो है 352 उसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ते जोड़ते हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे, x30 हमारा हो जाएगा 428। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबको यहाँ पे जोड़ के देखिए दिखाया गया है 13,502 रुपये। तो ये महीने का लाभ हुआ। तो औसत लाभ क्या हुआ जो हमें निकालना है, मीन हमें निकालना है, क्या होगा, तो औसत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 38 से भाग दे देंगे, यानी निकल गया हमारा 450.6 रुपये लगभग। तो ये हमारा क्या हो गया, औसत लाभ हो गया। तो ये महीना का लाभ हुआ और ये प्रत्येक दिन का एक अनुमानता औसत लाभ हुआ। मैंने औसत के बारे में पहले बता दिया था इसमें। अब चूंकि इसमें क्या होता है कि ये सभी के जोड़ना होता है तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, इसी को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम लोग इस तरह के एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं जो तथ्य है उसको हम लोग एक परिसंख्या विभाजन तालिका तैयार करेंगे। यानी परिसंख्या विभाजन करने का मतलब कि किस दिन उसको कितना लाभ हुआ, यानी शॉर्ट में करेंगे। जब दिनों की जो संख्या है उसको हम लोग शॉर्ट में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसमें, देखिए परिसंख्या विभाजन तालिका तैयार करने के लिए हमें देखिए क्या दिया है कि 315 मतलब दिनों की संख्या। जैसे इसमें आप जो देखिए किसका दिया हुआ है, हाँ ये हमारा हो गया 315। तो इसमें आप देखिए 315 कितने बार आया, देखिए एक यहाँ पर, तो इसने यहाँ भी लिखा है 315 2 बार। कहने का मतलब है कि जो सम जितने बार आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक परिसंख्या टेबल से। लेकिन ये सजाया हुआ डाटा नहीं, ये अनियमित डाटा है, अनग्रुप डाटा है, उसको इन लोगों ने सजा दिया। देखिए कैसे लिखा है, लाभ का परिमाण, ठीक है, दिनों की संख्या। तो इन्होंने लिखा है लाभ का परिणाम दिनों की संख्या। लाभ है कितना 315, तो जिसमें दिन कितना हो गए 2। लाभ है हमारा 360, तो दिन हमारे कितने हो गए 5। लाभ है हमारा 420, तो दिन हमारे हो गए 5। लाभ है 440, 465, 480, 530, 580, ठीक है 580 तक है। तो जब 440 है तो दिन कितना है 2, 465 है तो दिन है 3, 480 है
तो दिन है 4, 530 है तो 5, 580 है तो 4, और इन सब दिनों की संख्या कितनी है 30। अभी तो हमको जोड़ना पड़ेगा कितना है, तो यही हम लोग यहाँ पे एक परिसंख्या टेबल बनाएंगे। इसी टेबल के द्वारा हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा देखिए, ये लाभ का परिमाण, इसको हम लोग यहाँ xi लिखते हैं, ठीक है, और इसी के बगल में हम लोग लिखेंगे दिन की संख्या। तो मैंने पहले ही कहा था दिन की संख्या की FI यानी बारंबारता होगी, कितना बार होगा, और इस दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे, देखिए xi FI कैसे निकालते हैं, देखिए सेम उसी को ऊपर वाले को लिखना है, 315, 360, 420, 440, 465, 480, 530, 580। यहाँ पे हम लोग दिन की संख्या कितना दिया है, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 4, और ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा xi FI आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष पद्धति में आते, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा xi FI। तो कैसे होगा देखिए, 315 को हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 630, ये हमारा हो जाएगा 1800, ये हमारा हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 840, 880, ये हो जाएगा 1395, ये हो जाएगा 1920, 2650, 2320। सबको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ FI XI, तो ये हमारा हो जाएगा 13,695, ठीक है, 13,695। अब इस ये जो निकला है 13,695, इसको हम लोग जब इस संख्या से भाग देंगे, जो यहाँ पे 30 होगा, इसको हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ FI। तो हमारा एक माध्य निकल जाएगा, औसत लाभ निकल जाएगा, वही हमें निकालना है। तो यहाँ औसत लाभ क्या है, औसत लाभ क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। तो ये हो जाएगा 13,695 बाई 13,695 बाई ये हो जाएगा 30, जब काटेंगे तो हो जाएगा 456.50 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए एक पद्धति है निकालने का। जब हम लोग लाभ के परिणाम को एक टेबल में बनाएंगे इस तरह का, जब हम लोग दिनों की संख्या चाहे जो भी दिया रहा है, जो संख्या रिपीट हो रही है, जिसको बारंबार हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े थे, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो XI FI निकल जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो समेशन और FI XI निकल जाएगा। उसके बाद समेशन और FI करेंगे और दोनों को जब भाग देंगे तो हमारा औसत लाभ निकलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा उसमें अब हम लोग एक सीखेंगे वर्ड x बार। यही औसत लाभ हो जाता है, चाहे औसत वैल्यू हो जाता है, यही मीन हो जाता है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है, हमने अभी सीखा x1 f1, x2 f2, x3 f3, सो ऑन, कहाँ तक जाएगा xn, जो दिया रहेगा डाटा में, और उसको हम लोग भाग देंगे कितना से, f1, f2, f3, कहाँ तक रहेगा ये fn तक, सब तक जोड़ेंगे। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोगों ने सीखा क्या है, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI, यानी हमारा x बार का मान हो गया समेशन ऑफ FI XI समेशन ऑफ FI। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारा वैल्यूज हो जाता है जो प्रत्यक्ष। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष पद्धति, इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है और किस तरह का सवाल आता है। जैसे देखिए ये सवाल आपको बनाने के लिए दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
सवाल आसान है, वही बात है कि हम लोग गुना करिए। देखिए इसमें क्या दिए, छात्रों की संख्या, छात्रों की ऊंचाई, किसी तरह छात्रों की संख्या सेंटीमीटर में XI हो जाएगा, छात्रों की संख्या FI हो जाएगा। दोनों को गुना किया है, सबको जोड़ा है, तो देखिए कितना आ गया 4976। और छात्रों के औसत के समेसन FI XI और समेसन ऑफ FI कर देंगे तो आ जाएगा 119.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक प्रत्यक्ष पद्धति में, अगर आपसे पद्धति का नाम ना दिया रहे तो आप लोग कोई भी पद्धति इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक दिया रहेगा कि आपको यही पद्धति यूज़ करना है तो आपको वही पद्धति यूज़ करना पड़ेगा जो दिया रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट पद्धति देख लिया। तो डायरेक्ट पद्धति में आपने सवाल को, तो चलिए मैं इसको सवाल को बना कर दिखा देता हूँ आपको। चलिए एक टेबल बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसी टेबल को हम लोग लिखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाभ का परिमाण दिया हुआ है, लाभ का परिमाण, देखिए इसको बांट के दिया हुआ टेबल में ग्रुप डाटा कर दिया गया है और इस ग्रुप को डिफरेंस कितना किया गया है 350। देखिए इसको बांट के दिया गया है पहले से ही, ये 3 इस तरह का आपको मिलेगा जो पहले से ही बांटा हुआ रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सवाल रहेगा सिर्फ 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, 550 से 600। तो ये हमारा एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें दिनों की संख्या दिया गई है FI। दिनों की संख्या देखिए क्या है, 2, 5, 7, 7, 5, 4। अब कुल दिन कितना है 30। अब हमें अपना काम करना होगा, जो हम लोगों ने सीखा है पिछले अध्याय में उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे और आगे बढ़। देखिए ये हमारा लाभ का परिणाम क्या होगा रुपए में, ये आपको टेबल दिया रहेगा। टेबल में 2-3 बातें देखने की कि जो तथ्य दिए वो नियमित है क्या अनियमित है। जैसे यहाँ देखिए 300 से 350 है, यानी ये एक्सक्लूसिव मेथड है, इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव। जो हमने पढ़ा था बाह्य पद्धति है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि देखिए ये इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ इसका जो अपर लिमिट है, जो ऊपरी सीमा है, वो इसका निम्न सीमा हो जाएगी, और इसका जो निम्न सीमा ये उसका ऊपरी सीमा हो जाएगी। देखिए 350 है तो इसका निम्न सीमा हो गया और ये ऊपरी सीमा हो गया 400, 400, 450। तो ये क्रमबद्ध चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ रहेगा, यहाँ से यहाँ क्रमबद्ध रहेगा, बीच में टूटा हुआ नहीं रहेगा। टूटा हुआ रहेगा यानी गैप रहेगा तो उसको हम लोग अलग तरह के सॉल्व करेंगे। इस पद्धति में अगर गैप नहीं है तो हम लोग कोई भी पद्धति ले सकते हैं, और गैप रहेगा तो हम लोग स्पेसिफिक कुछ और पद्धति देखेंगे। तो इसमें देखिए ये रुपए हो गए और ये बारहमात, और हमने एक सीखा था श्रेणी मध्यक, श्रेणी मध्यक, इसको हम लोग XI से यहाँ सूचित करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर मान लीजिए श्रेणी मध्यक AB है, ये इसकी निम्न सीमा है और ये क्या है उच्च सीमा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों को 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, दोनों को हम लोग जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे श्रेणी मध्यक निकालने में। तो कैसे होगा देखिए, 300 और 350 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 325। फिर 350 और 400 को जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 375। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 375। फिर हम लोग क्या करेंगे, 400 और 450 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 425। तो आप कुछ देर बाद ही आपको एक समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग को समझना पड़ता है कि देखिए 325 से दोनों को किसके 50 का डिफरेंस, यहाँ से नहीं, ये यहीं से मिलेगा आपको कि इनमें देखिए इनमें 50 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ भी आपको मिलेगा 325, 375, 425। तो अगला हो जाएगा 50 जोड़ दीजिए 475, उसके बाद अगला फिर 50 जोड़ दीजिए 525, फिर 50 जोड़ दीजिए 575। ये हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ FI। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे,
नहीं, इसको नहीं जोड़ेंगे। अब हम लोग का काम होगा XI FI करना, मतलब जो हमारा जो मान निकाला हुआ है, जो प्रत्यक्ष पद्धति जिस पद्धति से निकालना है, यौगिक माध्य चाहे जो भी निकालना है उसको हम लोग करते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाए, देखिए ये इसको करना है, ये XI यानी कि इसको और इसको करना है गुना, ये कितना हो जाएगा, देखिए 325 यानी कि 650, ये हो जाएगा 1875। 375 को इससे 5 से करेंगे तो 1800, फिर 425 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 2975, फिर 475 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 3325, 3325। उसके बाद ये हो जाएगा 2625, फिर ये हो जाएगा 2300। अब हम लोग हमारा ये काम होगा समेसन ऑफ FI XI, इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,750। ठीक है, ये आ गया हमारा 13,000। अब हमें जो यौगिक माध्य x बार सिखाया गया है उसको हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ FI XI बाई समेसन ऑफ FI। तो समेसन ऑफ FI XI कितना निकला है, 13,750, और ये हमारा हो जाएगा 30। काटेंगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा कितना, 458.33 अप्रोक्स, ये हमारा मान आ जाएगा। तो ये हम जो प्रत्यक्ष पद्धति से जो मान निकालते हैं, इस पद्धति को कहते हैं प्रत्यक्ष पद्धति। अगले वीडियो में हम लोग दोनों देखेंगे, क्रमांतर और कल्पित माध्य पद्धति। थैंक यू।